हेलो प्यारे दोस्तों, डिसिप्लिन मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्लास शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 1/2। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए। यहाँ लिखा हुआ है tan 45 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसीलिए यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस दिए। यहाँ लिखा हुआ है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 2/√3। बाय का साइन है तो बाय का साइन दिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, यहाँ पर लिखते हैं 2/√3। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए। यहाँ लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए यहाँ पर हम 1/2 लिखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिए। कॉट 45 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसीलिए यहाँ पर हम 1 लिखे। ध्यान दीजिए, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में है, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में है, यहाँ भिन्न के रूप में है, यहाँ भिन्न के रूप में है। यह भिन्न के रूप में नहीं है, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए या भिन्न बनाने के लिए अपने मन से हम 1 यहाँ लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में है, यहाँ भी फ्रैक्शन के रूप में है, यह फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, इसलिए अपने मन से फ्रैक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। देखिए, यहाँ भिन्न के रूप में हो गया, यहाँ भी भिन्न के रूप में हो गया, यहाँ भी भिन्न के रूप में हो गया, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में हो गया, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में हो गया, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू देते हैं। अब क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2, 1 और √3, 2, 1 और √3 का एलसीएम लेते हैं। 2, 1 और √3 का एलसीएम होगा 2√3, तो यहाँ लिखते हैं 2√3। ध्यान दीजिए, इस 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। इस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1√3, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है, लिखेंगे हम √3। यहाँ पर लिखते हैं √3, प्लस है तो प्लस दिए। 1 से डिवाइड किए 2√3 को, तो क्या होगा 2√3। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2√3। ध्यान दीजिए, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, आंसर आएगा 2√3। इस 2√3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2√3, इसलिए यहाँ पर लिखे हम 2√3। माइनस यहाँ है तो माइनस दे दिए। यहाँ देखिए ध्यान से, √3 लिखा हुआ है, इस √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यह 2। इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4, इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे। बाय का साइन है तो बाय का साइन दे देंगे। अब नीचे वाले ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है √3, 2 और 1, √3, 2
और 1 का एलसीएम होगा 2√3, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 2√3। अब ध्यान दीजिए, √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, इस √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं 4। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए, 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, इस 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। इस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 1√3, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, छुपा रहता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे √3। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए, 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो होगा 2√3। इस 2√3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3, इसलिए यहाँ पर लिखे 2√3। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है √3 और यहाँ लिखा हुआ है 2√3। इस √3 और 2√3 को ऐड करेंगे तो 2 ऐड 1 तो हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखते हैं 3, पीछे में √3 है इसलिए लिख देते हैं √3, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, 4 है तो 4 लिखते हैं, बाय का साइन है तो बाय का साइन देते हैं, 2√3 यहाँ लिखा हुआ है तो 2√3 लिख देते हैं, फिर बाय का साइन है तो बाय का साइन देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, 4 है तो हम 4 लिखते हैं, और यहाँ क्या है, √3 है, यहाँ 2√3 लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 2 और 1 को ऐड करेंगे हो जाएगा 3, यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 लिख देते हैं, पीछे में √3 है इसलिए हम क्या करते हैं √3 लिखते हैं, इसके आगे दोनों में प्लस का साइन है तो कोई भी प्लस का साइन यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पे हम =2 लिखते हैं, उसके बाद बाय का साइन है तो बाय का साइन दिए, यहाँ 2√3 है तो 2√3 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, =2 लिखे, यहाँ पर 3√3 - 4 है तो 3√3 - 4 लिखे, उसके बाद क्या है बाय 2√3 तो 2√3 लिख दिए, उसके बाद ये लाइन जो है इसको हम डिवाइड के रूप में लिखते हैं, उसके बाद यहाँ क्या है 4 + 3√3, 4 + 3√3, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3√3 + 4, ऐसा लिख सकते हैं, बाय का साइन दिए, उसके बाद 2√3 है तो यहाँ लिख देते हैं 2√3। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 3√3 - 4 तो लिखते हैं =3√3 - 4, बाय का साइन है तो बाय का साइन देते हैं, 2√3 यही हम यहाँ लिखते हैं 2√3। भागा को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो भाग के बाद जो भी रहता है वह नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे चला जाता है, यह भाग अब क्या होगा गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नीचे लिखा हुआ है 2√3, ये 2√3 ऊपर चला जाएगा तो लिख देंगे 2√3, बाय का साइन देंगे, ऊपर में लिखा हुआ है 3√3 + 4 तो ये हम नीचे लिख देंगे 3√3 + 4 + 4। देखिए यहाँ पर है 2√3, यहाँ पर है 2√3 और इस दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है इसलिए यह कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3√3 - 4 बाय 3√3 + 4। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशनलाइज हो जाएगा, हमारा रेशनलाइज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ अंश तथा हर में 3√3 - 4 से गुना करने पर 3√3, देखिए यहाँ क्या लिखे, अंश तथा हर में 3√3 - 4 से गुना करने पर,
तो सबसे पहले इसको देख के लिख देंगे 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4 इंटू, इसको एक बार ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4। 3√3 को ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। 3√3 को a मानते हैं और 4 को b मानते हैं, 3√3 को a मानते हैं और 4 को b मानते हैं। तो कैसा कंडीशन आया a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बाय का साइन देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। 3√3 को a मानते हैं और 4 को b मानते हैं, और यहाँ पे 3√3 को a मानते हैं और 4 को b मानते हैं। तो कैसा कंडीशन आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहले पढ़ा दिए हैं। तो अब हम इसको फार्मूला पर लिखते हैं। a के बदले 3√3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर। फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस दिए, 2 फार्मूला से दिए, उसके बाद a होता है, a के बदले 3√3 है, यहाँ पर लिख दिए हम 3√3। b के बदले 4 है तो इंटू दे के 4 लिख दिए। फार्मूला में प्लस होता है तो प्लस लिखे, फार्मूला में प्लस होता है तो प्लस लिखे। b के बदले 4 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 का स्क्वायर। बाय का साइन है तो बाय का साइन दिए। यहाँ देखिए ध्यान से 3√3 का होल स्क्वायर है, इस यहाँ पर पावर 2 है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। 3√3 इंटू 3√3, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए। 4 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावर 2 है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। 3√3 इंटू 3√3, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए। इस तीनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इस तीनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। √3 है तो √3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर लिख देंगे 4 गुना 4, ऐसा लिख सकते हैं। बाय का साइन है तो बाय का साइन दिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए 9 लिखे। √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, इसलिए यहाँ पर 3 लिखे। इंटू का साइन है तो इंटू का साइन यहाँ दे दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 9 लिखे। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिखे। माइनस है तो माइनस लिखे। 24 है, 24 लिखे, फिर √3 है तो √3 लिखे। प्लस है तो प्लस लिखे। 4 4 जा 16 होता है तो 16 लिखे। उसके बाद बाय का साइन है तो बाय का साइन दिए। 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दिए। यहाँ 16 है तो 16 लिखे। ध्यान दीजिए, 9 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 27, तो 27 लिखे। माइनस है तो माइनस दिए। यहाँ क्या है 24√3 है, यहाँ पर लिख देंगे 24√3 या 24√3। प्लस है तो प्लस दिए, 16 है तो 16 दिए, बाय का साइन दिए। उसके बाद 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 7 में 6 लेस होगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 लेस होगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन दे दिए।
इसके बाद फिर इक्वल टू लिखे। ध्यान दीजिए 27 का साइन प्लस है, 27 का साइन प्लस है और यहाँ 16 का साइन प्लस है, 16 का साइन प्लस है, इसलिए यह दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3। बाय का साइन है तो बाय का साइन देंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 27 के आगे प्लस है और 16 के आगे प्लस है, 27 के आगे प्लस है और 16 आगे प्लस है, ये दोनों ऐड हो जाएगा अर्थात जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 और 6 13, 13 के 3, 7 6 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3, 2 1 3 और कैरी 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 लिखे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दिए, 24 है तो 24 लिखिए, रूट 3 भी है तो रूट 3 भी लिख देंगे, बाय का साइन देंगे, 11 है 11 लिखेंगे। यही हमारा आंसर हुआ। यह VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 है तो 2 लिखते हैं, tan 30 यहाँ लिखा हुआ है, tan 30। tan 30 का वैल्यू होता है कितना, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 1/√3। बाय का साइन है, बाय का साइन दिए, 1 है तो 1 लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे, tan स्क्वायर 30 यहाँ लिखा हुआ है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ पर लिखे हम 1/√3। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर दिए। आगे ध्यान दीजिए, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ √3 है तो √3 लिख देंगे, बाय का साइन है तो बाय का साइन दिए, 1 है तो 1 लिखे, बाय का साइन इसके सामने होगा, प्लस है तो प्लस लिखे, 1/√3 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 1/√3 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 1/√3 इंटू 1/√3। यहाँ 2 लिखा हुआ है इसीलिए इसको 2 बार लिखे। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2/√3 है तो लिख देंगे 2/√3। बाय का साइन है, बाय का साइन दिए और अपने मन से यहाँ करेंगे, इधर फ्रैक्शन के रूप में, इसको फ्रैक्शन के रूप में बनाने के लिए अपने मन से 1/1 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिखे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, बाय का साइन है, बाय का साइन दिए, ऊपर में लिखा हुआ है 2/√3 तो 2/√3 लिखे। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन का एडिशन आ गया। फ्रैक्शन का एडिशन बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे का हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 होगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस 3 से इस 3 को डिवाइड किए तो आंसर हमारा 1 आया, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर हमारा 1 आया, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ 2/√3 है तो 2/√3 है, यहाँ पर लिखते हैं 2/√3। बाय का साइन है तो बाय का साइन दिए,
यहाँ पर प्लस का रिलेशन है, इसलिए 3 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 1 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 4 लिखे, बाय का साइन देंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 2/√3, यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 और इसके बाद डिवाइड का साइन देंगे, तो डिवाइड का साइन दे दिए। उसके बाद 4/3 है तो 4/3 लिख देंगे। आगे ध्यान दीजिए यहाँ 2/√3 है तो 2/√3 लिखे। डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड के बाद जो भी आइटम रहता है नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे चला जाता है, इसलिए इसको हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं। तो 4/3 है तो हो जाएगा 3/4। अब ध्यान दीजिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4√3। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए 4√3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, 6/4√3 इंटू 4√3/4√3। ध्यान दीजिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। √3 है तो √3 लिख दिए, √3 है तो √3 लिख दिए। उसके बाद देखिए इस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 हो जाएगा। इंटू है तो इंटू दिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 3 3 8 24, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए 8 आया, यहाँ 16 आया। 8 और 16 8 के टेबल में है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, या ऐसे बोल सकते हैं 8 1 8 है, 8 2 16। तो यहाँ क्या हुआ, √3 इंटू 1, तो क्या हो गया, √3। बाय का साइन देंगे, 2 है तो 2 लिखे। अब ध्यान दीजिए इस ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, इस ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, इस ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। देखिए इस ऑप्शन में से किसका वैल्यू होता है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए साइन 60 कहाँ पे है, साइन 60 ए नंबर में है, इसलिए ए नंबर हमारा सही आंसर आया, करेक्ट आंसर आया। ए नंबर का करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 10 90 डिग्री। बी नंबर का ऑप्शन है 1, सी नंबर का ऑप्शन है 45 और डी नंबर का है 0। इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए 1 है तो 1 लिखे, माइनस है तो माइनस दिए। 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसीलिए यहाँ 1 लिखे। स्क्वायर तो है तो स्क्वायर दे दिए, बाय का साइन दिए। 1 है तो 1 लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे। 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 तो 1 लिखे, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। अब इक्वल टू दे दिए। अब यहाँ क्या लिखे, इक्वल टू, और यहाँ 1 लिखे, माइनस है तो माइनस दिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 यहाँ लिखे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में 1 लेस होगा तो 0 होगा, और 1 को ऐड करेंगे 2 होगा। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0। यहाँ पर देखिए ध्यान से 0 कहाँ है, डी नंबर में 0 है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a
तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। इंग्लिश में लिखा हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, जो भी चीज दिया हुआ है उसको सबसे पहले देख के लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, sin 2a इक्वल टू sin a, तो लिख देंगे sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ये जो है हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, a का कुछ वैल्यू मान लेंगे। तो मान लिया कि a इक्वल टू 0, मान लिया कि a इक्वल टू 0, मान लिया कि a इक्वल टू 0 डिग्री, लेट बी एंगल a इक्वल टू 0 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, LHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, sin 2a। यहां पर लिखेंगे sin 2a, इक्वल टू के सामने इक्वल टू दिए, यहां पर क्या लिख दिए, sin 2 है तो 2 लिखे, a का वैल्यू 0 है इसलिए 0 पुट करेंगे और क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0। और उसके बाद देखिए ध्यान से, RHS में क्या है, RHS में है 2 sin a। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। तो यहां पर RHS में दिया हुआ है 2 sin a, तो यहां लिखते हैं RHS इक्वल टू 2 sin a। 2 sin a इक्वल टू के सामने इक्वल टू दिए, 2 है तो 2 लिखे, और यहां साइन लिखा हुआ है तो साइन लिखे। a के बदले क्या है, a का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, इसीलिए 0 डिग्री लिख दिए और 2 लिखे इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसलिए यहां पर 0 लिखे। ध्यान दीजिए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, इसलिए यहां क्या लिख देंगे, 0। देखिए ऑप्शन में यहां 0 डिग्री है लेकिन अभी डिसीजन नहीं करेंगे। देखिए यहां पे LHS में आया हमारा 0 और RHS में हमारा 0 आया, इसका मतलब है 2 sin a sin 2a के इक्वल है, बराबर है, या हम बोल सकते हैं sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो यहां लिख सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS का वैल्यू हमारा 0 आया और RHS का वैल्यू हमारा 0 आया, इसलिए लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। यह हमारा प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री का वैल्यू लेने पर LHS और RHS दोनों प्रूफ हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ये इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। बाय बाय।